हर सुबह जब सूरज की पहली किरण हमारे चेहरे पर पड़ती है, तब हम एक नई शुरुआत की उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसे ही हम आंखें खोलते हैं, वो उम्मीद कहीं खो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में हजारों बातें एक साथ घूमने लगती हैं। आज क्या करना है, किसका मैसेज आया है, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करें, ऑफिस में बॉस क्या बोलेगा, घर वाले क्या सोचेंगे। हर दिन एक नई जंग, एक ऐसी जंग जो बाहर नहीं, हमारे ही अंदर लड़ी जाती है। और इसी जंग को समझने, संभालने और जीतने के लिए डैरियस फोरू ने अपनी किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स लिखी है। एक गहरी सीख इस किताब की शुरुआत में ही दी गई है, डिकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। सोचिए, आपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की। आपको लगता है लोग तारीफ करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छा फील होगा। लेकिन अगर किसी ने बुरा कमेंट कर दिया या किसी ने देखा ही नहीं, तब क्या? आपका मूड खराब, मन दुखी, खुद से नफरत, बस एक पोस्ट से। पर ठहरिए, एक पल के लिए सोचिए, क्या दूसरों की सोच आपके कंट्रोल में है? नहीं। आपके हाथ में सिर्फ ये था कि आपने क्या पोस्ट किया, किस इरादे से किया। बाकी सब लोगों का रिस्पॉन्स, उनकी सोच, उनका मूड, सब एक्सटर्नल है। और अगर हम अपनी खुशी को इन चीजों से जोड़ दें, तो हम अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथों में दे देते हैं। डैरियस फोरू कहते हैं, इनर पीस तभी मुमकिन है जब हम अपने फोकस को सिर्फ उस पर टिकाएं जो हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तीरंदाज अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, ना कि उस पर तीर लगने के बाद क्या होगा। आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपका काम है ईमानदारी से मेहनत करना, खुद को तैयार करना। मिलती है या नहीं, वो आपके हाथ में नहीं। वो तो कंपनी की जरूरतें, इंटरव्यूअर का मूड या बाकी कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है। पर हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट को पकड़ लेते हैं और उस पे रोने लगते हैं। कभी किसी ने आपको रिप्लाई नहीं किया, या किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, या किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, और आप सोचने लगते हैं, क्या मैं अच्छा नहीं हूं, क्या मैं बेकार हूं, क्या मेरी वैल्यू ही नहीं है। लेकिन सच ये है, उनका बर्ताव उनकी दुनिया से आता है, ना कि आपकी काबिलियत से। जैसे बारिश आ जाना या ट्रैफिक में फंस जाना, इन चीजों से अपसेट होना मतलब अपनी एनर्जी बर्बाद करना, क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल है। सोचिए, आप किसी जरूरी इवेंट में जा रहे हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, अपसेट हो जाइए, गुस्से में बड़बड़ाइए, मूड खराब कर लीजिए, छतरी निकालिए और सोचिए, चलो ये भी एक अनुभव है। यही है असली कंट्रोल, यही है असली माइंडसेट। हर दिन हम दो तरह की चीजों से घिरे होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में हैं और जो नहीं। अगर हम आदत बना लें कि हर सिचुएशन में खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये मेरे कंट्रोल में है, तो हमारी सोच, हमारी शांति और हमारी खुशी कहीं ज्यादा स्थिर हो जाएगी। डैरियस फोरू कहते हैं, डोंट वेस्ट योर पावर वेयर यू हैव नो पावर। अपनी ताकत उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम सच में बदल सकते हो। तो अगली बार जब जिंदगी आपको उलझाए, बस रुकिए, सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब ना है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी शांति, आपकी खुशी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक जैसी सिचुएशन में होते हैं, लेकिन उनके रिएक्शन बिल्कुल अलग होते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव ही हमारा एक्सपीरियंस तय करता है। डैरियस फोरू इस बात को बहुत सिंपल लेकिन स्ट्रांग तरीके से कहते हैं, माइंडसेट है जो हम दुनिया को देखते हैं, और डिकोटमी ऑफ कंट्रोल हमें एक ऐसा लेंस देता है जो हमें सच्चाई देखने की हिम्मत देता है, एक क्लियर नजरिया जो हमें शांति की ओर ले जाता है। हम सब कभी ना कभी ये सोचते हैं, काश ये इंसान बदल जाए, काश वो मुझे समझ पाए, काश लोग मुझे वो रिस्पेक्ट दें जो मैं डिजर्व करता हूं। लेकिन हकीकत, दूसरों को बदलना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल करनी है, खुद को। आप अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं, आप एक्सपेक्टेशंस क्लियर रख सकते हैं, आप खुद उस इंसान की तरह बिहेव कर सकते हैं जैसा बिहेवियर आप दूसरों से चाहते हैं। और कमाल की बात यह है, जब आप खुद को बदलते हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है।
जब आप सिर्फ अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं तो आपके अंदर एक गहरा कॉन्फिडेंस जन्म लेता है, क्योंकि तब हर रिजल्ट फेलियर नहीं लगता बल्कि एक सीढ़ी बन जाता है ग्रोथ की ओर। डैरियस फोरू ने भी यही महसूस किया। जब उन्होंने डिकोटमी ऑफ कंट्रोल को अपनाया तो उन्हें समझ आया कि जिन चीजों से वो डरते थे, जैसे रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या अनसर्टेनिटी, वो कभी उनके कंट्रोल में थी ही नहीं, तो डरने का सवाल ही नहीं उठता था। आज की दुनिया में करियर अनसर्टेनिटी सबको झेलनी पड़ती है। कभी जॉब चली जाती है, कभी सैलरी से मन नहीं भरता, कभी लगता है कि जो कर रहे हैं उसमें कोई पर्पस ही नहीं है। लेकिन अब सोचिए, क्या आप इन चीजों को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? नई स्किल्स सीख सकते हैं, खुद को प्रोजेक्ट्स में प्रूव कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, यानी आप वो सब कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है। सोशल मीडिया पर जब हम किसी और की जिंदगी देखते हैं, उनकी सक्सेस, उनकी खुशियां, उनकी स्माइल्स, तो अंदर कहीं हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो फीलिंग कंपैरिजन की नहीं, अवेयरनेस की कमी की है? आप तब तक इनसिक्योर रहते हैं जब तक आपको ये एहसास नहीं होता कि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में है और आपकी सिर्फ आपके कंट्रोल में। फोरू कहते हैं, पीस तब आती है जब हम कंट्रोल को समझ लेते हैं और फिर उसे छोड़ना सीखते हैं। जब आप रेसिस्ट करना बंद करते हैं और एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो एक अलग ही दुनिया खुलती है आपके अंदर। तब आप ज्यादा काल्म होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और रियल होते हैं। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है हमारा आउटकम से जुड़ जाना, और उसका सबसे आसान इलाज है प्रोसेस से जुड़ जाना। जब आप हर दिन का फोकस सिर्फ इस बात पर रखते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, तो हर दिन आपके लिए एक ग्रोथ का मौका बन जाता है। हर दिन, हर सिचुएशन में सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हां है तो एक्शन लीजिए, अगर नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी आदत बन जाएगी और ये आदत आपकी लाइफ में लाएगी क्लैरिटी, शांति और संतुलन। आज की तेज उलझन भरी दुनिया में स्टोइक फिलॉसफी और डैरियस फोरू की किताब हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो शोर के बीच शांति तक ले जाता है। वो पीस जो हम बाहर ढूंढते हैं वो असल में हमारे अंदर है, और उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर कीजिए जो अपने मन के शोर में रास्ता खो रहा है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयां हमें किसी बड़ी किताब या भारी भरकम लेक्चर में नहीं मिलती, बल्कि एक छोटी सी चिट्ठी में छुपी होती है। डैरियस फोरू की ये लेटर्स भी कुछ ऐसी ही हैं, छोटी छोटी रिफ्लेक्शंस जिन्हें पढ़ना आसान है लेकिन महसूस करना एक गहरा अनुभव है। जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना एक दोस्त, एक साथी या शायद आपका ही भविष्य का वर्जन आपसे दिल की बात कर रहा है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आप खुद अपने ही दिल को सुन रहे हों। एक लेटर में डर की बात होती है, वो डर जो सबके अंदर कहीं ना कहीं बैठा है। कभी फेल होने का डर, कभी अकेले छूट जाने का, या फिर कभी किसी के द्वारा रिजेक्ट हो जाने का। हम में से ज्यादातर लोग उस डर को छुपाते हैं या उससे भागते हैं, लेकिन इस लेटर में कहा गया है, डर से भागो मत, उससे बैठो, बात करो, सुनो कि वो क्या कह रहा है, तू मुझे क्या दिखाना चाहता है। जब हम डर से ये सवाल करते हैं तो वो दुश्मन नहीं, एक शिक्षक बन जाता है, और उसी पल हमें मिलती है क्लैरिटी, वो साफ नजरिया जो पहले धुंध में खो गया था। फिर एक दूसरी लेटर जो शायद आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी को छूती है, ओवरथिंकिंग। हम सब कभी ना कभी इसमें फंसते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा हम सोच रहे थे, या फिर फ्यूचर को लेकर बस बेचैनी सी छा जाती है। इस लेटर में एक बेहद कोमल सलाह दी गई है, रुको, सांस लो और भरोसा रखो। हर चीज को बार बार सोचना समाधान नहीं लाता, बल्कि और उलझन पैदा करता है। जब हम ओवरथिंकिंग में उलझ जाते हैं तो हम वर्तमान पल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये लेटर हमें जमीन से जोड़ती है, ग्राउंडेड रहना सिखाती है। फिर एक बेहद मार्मिक लेटर आती है वैलिडेशन पर। हम सब कभी ना कभी दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं, लाइक्स, तारीफें, या सिर्फ इतना कि कोई बोले तुम अच्छे हो।
पर यह लेटर एक शांत लेकिन गूंजती हुई बात कहती है, तुम्हारी वैल्यू पहले से है, तुम्हें उसे किसी और की नजरों से साबित करने की जरूरत नहीं। जब हम हर वक्त खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद से जुड़ते हैं तो वैलिडेशन की जरूरत धीरे धीरे गायब हो जाती है। इन लेटर्स की सबसे खूबसूरत बात यही है, ये सिंपल हैं, सच्ची हैं और दिल से लिखी गई हैं। कोई भारी फिलॉसफी नहीं, कोई दिखावा नहीं। बस ऐसा लगता है जैसे एक ईमानदार दोस्त आपसे चुपचाप आपके ही मन की आवाज बनकर बातें कर रहा हो। हर लाइन में सच्चाई है, हर शब्द में नरमी है। हर लेटर पढ़ने के बाद मन करता है रुक जाएं, सोचें, महसूस करें, जैसे दिल कह रहा हो बस थोड़ा ठहर जा। ये बात मुझे अंदर तक छू गई है। ये लेटर्स कोई मोटिवेशनल झटका नहीं है, ये धीरे धीरे असर करती हैं, जैसे धीमी बारिश जो सतह को नहीं जमीन की गहराई को भिगो देती है। हर लेटर आपको खुद से मिलाने का एक नया रास्ता देती है। इनमें से कुछ लेटर्स बहुत रॉ होती हैं, लोनलीनेस, ग्रीफ, लॉस, लेकिन उनके शब्दों में भी कोई जबरदस्ती नहीं होती। कोई नहीं कहता मजबूत बनो या पॉजिटिव सोचो, बल्कि वो चुपचाप कहती हैं, मैं समझती हूं तुम्हारा दर्द और मैं बस यहां हूं तुम्हारे साथ। इस फॉर्मेट की सबसे खास बात यह है, हर बार पढ़ने पर इनका मतलब बदल जाता है। आज अगर आपने कोई लेटर पढ़ा और एक हफ्ते बाद दोबारा वही पढ़ा तो आपको उसमें कुछ नया दिखेगा। जैसे मेडिटेशन में रोज वही सांस लेते हैं लेकिन हर बार उसका अनुभव अलग होता है, वैसे ही ये लेटर्स हर बार एक नया दरवाजा खोलती है। जब आप इन लेटर्स को पढ़ते हैं तो वो आपके अंदर कुछ अनलॉक कर देती हैं। कभी कोई दबी हुई फीलिंग, कभी कोई पुरानी याद, कभी कोई भूली हुई सच्चाई, और उसी पल आप खुद को थोड़ा और बेहतर समझने लगते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा गिफ्ट है, खुद से जुड़ने की ताकत। तो अगर आपके अंदर भी कभी डर, उलझन, अकेलापन या थकान रहती है तो इन लेटर्स को एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि शायद आपको जवाब कहीं बाहर नहीं, अपने ही दिल के किसी कोने में मिल जाए। इन चिट्ठियों को पढ़ते वक्त ऐसा नहीं लगता कि कोई हमें सिखा रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये हमें अनुमति दे रही है खुद को महसूस करने की, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने की और धीरे धीरे बहुत ही कोमलता के साथ हीलिंग की ओर बढ़ने की। कोई रूल नहीं, कोई सिलसिला नहीं कि कौन सी लेटर पहले पढ़नी है। जिस दिन जो महसूस हो रहा है बस उसी लेटर को खोल लो। ये आजादी बहुत सुकून देती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हीलिंग लीनियर नहीं होती। कभी कभी हमें पीछे लौटना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ने की ताकत पा सके। हर लेटर एक जेंटल पॉज है, एक ठहराव जो हमें इस तेज भागती दुनिया से निकालकर खुद के साथ बैठा देता है। यह किताब हमें सिखाती है कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी बस शांत होकर सुनना होता है, अपने मन की आवाज, अपने दिल की फुसफुसाहट। और फिर कहीं अंदर से एक नरम सी आवाज उठती है, इट्स ओके, यू आर डूइंग फाइन, जस्ट ब्रीथ। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको बेहतर बनने का दबाव नहीं देती। यह आपको याद दिलाती है कि आप जैसे हैं वैसे ही इनफ हैं। यहां कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ प्योर एक्सेप्टेंस है। और शायद आज की दुनिया में जहां हर कोई परफेक्ट दिखने की दौड़ में है, ये रियल और रॉ एक्सेप्टेंस एक बहुत जरूरी तोहफा है। हर लेटर माइंड के लिए एक ब्रेक, दिल के लिए एक गले लगाना और रूह के लिए एक दुआ बन जाती है। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो ये सिर्फ पढ़ना नहीं होता, ये एक सफर बन जाता है। एक ऐसा सफर जो बाहर की नहीं, अंदर की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां आप अपने सच्चे वर्जन की ओर लौटते हैं, वो वर्जन जो आप हमेशा से थे, बस दुनिया के शोर में कहीं भूल गए थे। हर बार जब आप खोए हुए महसूस करें, कंफ्यूज हो या बस खुद से बात करने का मन हो, इन चिट्ठियों की तरफ लौट आइए। ये आपको धीरे धीरे याद दिलाएंगी कि क्लैरिटी, पीस और सेल्फ लव बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। आज हम सबकी जिंदगी में एक अदृश्य खिंचाव है, डिस्ट्रैक्शन, हर ओर से नोटिफिकेशन, अलर्ट, स्क्रीन, एक के बाद एक आवाजें जिनमें हमारी अपनी आवाज दब जाती है। हम कुछ करने बैठते हैं और कुछ ही मिनटों में फोन उठा लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि असल में क्या करना था। यही है वो डिजिटल नॉइज
जिसके बारे में डैरियस फोरू बात करते हैं। फरू कहते हैं, अटेंशन इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। और यह कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी हम अचीव करते हैं वो सब हमारी अटेंशन की दिशा पर निर्भर करता है। चाहे वो सीखना हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर गोल्स हो या सेल्फ ग्रोथ, सब कुछ ध्यान से शुरू होता है। लेकिन जब अटेंशन ही बटी हो, हर 2 मिनट में नए टैब, हर बीप पर भागता हुआ मन, तो हम किसी चीज में गहराई से कनेक्ट नहीं हो पाते। सोचिए, जब आप किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और बीच में फोन चेक करते हैं, तो ना आप दोस्त को पूरी तरह सुन पाते हैं, ना उस रिश्ते को महसूस कर पाते हैं। वैसे ही जब आप किसी किताब में डूबना चाहते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन मन हर पल दूसरी आवाजों की ओर खींचता है, तो वो मोमेंट धीरे धीरे खोने लगता है। इस डिजिटल नॉइज से निकलने का रास्ता इन चिट्ठियों में है। ये हमें शांति का स्वाद देती है, अपनी ही आवाज की पहचान और धीरे धीरे जुड़ने का तरीका सिखाती है। हर लेटर एक मिरर है, हर लाइन एक रास्ता और पूरा अनुभव एक इनर होम कमिंग। ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हमारा टाइम नहीं खा रहा, ये हमारी अंदर की शांति, क्रिएटिविटी और संतुष्टि को भी धीरे धीरे बिना आवाज किए खत्म कर रहा है। हम समझ भी नहीं पाते और हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी अटेंशन, कहीं खो जाती है। डैरियस फोरू इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जिस तरह हम पैसे बचाते हैं या कीमती चीजों को लॉक में रखते हैं, उसी तरह हमें अपने ध्यान को भी बचाना सीखना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में अटेंशन ही असली करेंसी है। हर ऐप, हर ब्रांड, हर नोटिफिकेशन आपके ध्यान के पीछे पड़ा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब सिर्फ एक चीज मांगते हैं, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा ध्यान। और हम बस दे देते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। एक रील यहां, एक ट्वीट वहां, एक अधूरा आर्टिकल बीच में। धीरे धीरे हमारा दिमाग शैलो हो जाता है। हम सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी गहराई से महसूस नहीं कर पाते। ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन धीमी जहर की तरह है, जिसकी कीमत बहुत स्लो होती है। इसलिए हमें महसूस ही नहीं होता कि हम खो रहे हैं। लेकिन दिन के अंत में जब हम थके हुए अपने आप से पूछते हैं, मैंने आज क्या किया, तो जवाब अक्सर होता है, शायद कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, हाफ डन वर्क, स्कैटर्ड माइंड और लगातार अंदर का असंतोष। फोरू कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन की जड़ बोरियत नहीं है, बल्कि वो है इमोशनल डिस्कंफर्ट। जब कोई टास्क मुश्किल लगता है, जब कोई बातचीत हमें चैलेंज करती है, या जब हम अंदर से एंग्जाइटी महसूस करते हैं, हम क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, फीड स्क्रॉल करते हैं, अपने आप से भाग जाते हैं। ये टेम्परेरी एस्केप हमें थोड़ी देर के लिए सुकून देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी सोचने की ताकत को कमजोर कर देता है। फरू हमें सिखाते हैं कि हमें अपना दिन ऐसा डिजाइन करना चाहिए जहां हमारी अटेंशन सुरक्षित रहे। मतलब हमें सोच समझकर तय करना होगा, क्या देखना है, कब देखना है और कितना देखना है। हर बार फोन पर हाथ जाने से पहले बस 1 सेकंड रुककर खुद से पूछिए, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या यह मेरे गोल में मदद कर रहा है? क्या यह मुझे क्लियर कर रहा है या और कंफ्यूज? फरू मॉर्निंग रूटीन पर भी बहुत जोर देते हैं, क्योंकि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की टोन सेट करता है। अगर हम उठते ही फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो हमारा दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। फिर सारा दिन हम दुनिया के इशारों पर नाचते हैं। लेकिन अगर वही पहला घंटा हम दें शांति को, जर्नलिंग को, रीडिंग को, या सिर्फ खुद से कनेक्ट होने को, तो अटेंशन धीरे धीरे एक मासल की तरह ट्रेन होने लगती है। फोरू कुछ बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रेटजीज बताते हैं। टाइम ब्लॉक्स, अपने दिन को अलग अलग फोकस टाइम में बांटिए। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स, घर या ऑफिस में ऐसे स्पेस बनाइए जहां फोन, नॉइज न हो। डिजिटल डिटॉक्स, हफ्ते में 1 दिन बस खुद के साथ टॉलरेट। बोरियत से भागिए मत, उसके साथ बैठिए, क्योंकि बोरियत के नीचे आइडिया छुपा होता है। वही बोरियत धीरे धीरे बदलती है क्लैरिटी में, इंसाइट में, क्रिएटिविटी में। फरू कहते हैं, हमारे बेस्ट थॉट्स तब आते हैं जब हम बस सोच रहे होते हैं, न कि किसी और की जिंदगी की फीड में खोए होते हैं। तो अगली बार जब आप बिना वजह फोन उठाएं, थोड़ा रुकिए,
सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं कुछ पाने के लिए देख रहा हूं या कुछ खोने के लिए? क्योंकि ध्यान सिर्फ एक संसाधन नहीं है, ध्यान ही जिंदगी है, और जिस पर ध्यान जाता है वो ही हमारा जीवन बनता है। तो अगर आप भी अपनी खोई हुई शांति को वापस लाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, आपका ध्यान कहां जा रहा है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, ईमेल्स, रिप्लाई, नोटिफिकेशंस, टैब्स से टैब्स पर कूदना, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर जब सोचते हैं आज क्या किया, तो जवाब अक्सर होता है कुछ खास नहीं। फोरू हमें बताते हैं कि ये जो बिजीनेस है ये शैलो वर्क है। असल काम, डीप वर्क वहीं होता है जहां डिस्ट्रैक्शन न हो, जहां दिमाग को फ्लो में जाने की जगह मिले, जहां हम खुद से जुड़कर कुछ असल में क्रिएट कर सकें। हम सोचते हैं कि स्क्रोलिंग से इंस्पिरेशन मिलेगा, लेकिन क्या होता है, हमारा माइंड ओवरवेल्म हो जाता है, कंपैरिजन शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हम अपने आप पर शक करने लगते हैं। फोरू कहते हैं असली इंस्पिरेशन शांति से आती है। जब माइंड चुप होता है तभी वह देख सकता है, महसूस कर सकता है, कल्पना कर सकता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं छीनता, ये हमें हमारी आवाज से दूर कर देता है। जब हम लगातार दूसरों की आवाजें सुनते रहते हैं, फीड्स, वीडियो, अपडेट्स, तो धीरे धीरे हमारी खुद की आवाज धीमी पड़ जाती है, कभी कभी तो गायब ही हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो हम भले जियो रहे हों पर अपनी शर्तों पर नहीं। फोरू का मैसेज एकदम साफ है, अपनी अटेंशन को रिक्लेम करो, अपना ध्यान उन चीजों में लगाओ जहां ग्रोथ हो, जहां शांति हो, जहां मीनिंग हो। क्योंकि जब हम अपने दिन को डिजाइन करते हैं जहां नॉइज कम हो और पर्पस ज्यादा, तब धीरे धीरे हम सेलेक्टिव बनना सीखते हैं। अब हर चीज को अटेंशन नहीं देंगे, सिर्फ वही जो हमारे दिल के साथ मेल खाती है। डैरियस फोरू डराकर नहीं कहते कि ये मत करो, वो मत करो, बल्कि उनके शब्द किसी दोस्त की तरह होते हैं जो धीरे से कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तू कैपेबल है, बस थोड़ा कॉन्शियस हो जा। और शायद यही लाइन सीधे दिल में उतर जाती है। तो अगली बार जब आप बेवजह फोन उठाएं, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपना सबसे कीमती एसेट, अपनी अटेंशन किसी और को दे रहा हूं? अगर जवाब हां है तो आपके पास चॉइस है, उसे वापस लेने की, उसे सही जगह इन्वेस्ट करने की, और उस शोर में भी अपनी क्लैरिटी को बचाए रखने की। कभी कभी रात को जब सब सो चुके होते हैं, हम चुपचाप लेटे होते हैं और दिमाग में आते हैं वो सारे काश, काश उस वक्त वो काम कर लिया होता, काश उस इंसान से खुलकर बात की होती, काश उस मौके को गंवाया ना होता। यही तो असली रिग्रेट्स होते हैं। फोरू कहते हैं कि रिग्रेट इसलिए नहीं आता कि हमने गलती कर दी, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हमारे एक्शंस हमारे वैल्यूज से मेल नहीं खाते। हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो दिल के सच से अलग होता है, और यही हमें अंदर से कचोटता है। हम सबने कभी ना कभी फील किया है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मैं नहीं हूं, बस भीड़ में खो गए हैं, ट्रेंड्स में उलझ गए हैं या दूसरों की उम्मीदों में दब गए हैं। लेकिन सच ये है, हमेशा रास्ता होता है लौटने का, अपने सच, अपने ध्यान और अपने इमोशंस की तरफ। बस थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा करेज और थोड़ा सा स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि अंत में अटेंशन ही सब कुछ है। जहां ध्यान जाएगा वहीं तुम्हारी जिंदगी बनेगी। तो ध्यान दो, कहां ध्यान दे रहे हो? कभी कभी हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे दिल को ठीक नहीं लगता, पर फिर भी कर जाते हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं या इसलिए कि यही करना चाहिए। पर वही छोटे छोटे समझौते धीरे धीरे बड़े रिग्रेट्स में बदल जाते हैं, और जब सालों बाद हम उसी बात को याद करते हैं तो वो बस एक गलती नहीं लगती, वो लगता है कि हमने खुद से धोखा किया। फोरू बहुत सादगी से बताते हैं, रिग्रेट कोई सजा नहीं है, यह एक सिग्नल है, एक मिरर जो दिखाता है कि हमने कहां खुद से समझौता किया। जैसे अगर किसी जॉब पर रिग्रेट है तो शायद वो हमारे पैशन से नहीं जुड़ी थी। अगर किसी रिश्ते पर पछतावा है तो शायद हम वहां अपने दिल की बात नहीं कह पाए थे। रिग्रेट दरअसल वो आवाज है जो हमसे कहती है, अब रुक जा और सोच, क्या तू वही जिंदगी जी रहा है जो तेरे दिल के साथ मेल खाती है? अक्सर हम ऑटो पायलट पर जीते हैं,
सेम जॉब, सेम रूटीन, सेम शिकायतें, बिना सोचे कि क्या ये वही जिंदगी है जो मुझे चाहिए। फोरू हमें झकझोरते हैं। रिग्रेट को अवॉइड करने का तरीका परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि अवेक रहना है। हर दिन, हर डिसीजन से पहले बस एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे लिए सच में जरूरी है? क्या ये मेरे वैल्यूज से मेल खाता है? ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। फोरू कहते हैं, वैल्यूज का मतलब सिर्फ ऑनेस्टी, काइंडनेस या ग्रोथ नहीं है। यह वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को असली मीनिंग देती हैं। अगर हम खुद क्लियर नहीं होंगे कि हमारे वैल्यूज क्या हैं, तो हम दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर जीने लगेंगे और तब रिग्रेट ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। रिग्रेट का सबसे बड़ा कारण यही होता है, काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता। पर सच्चाई, टाइम हमेशा लिमिटेड रहेगा, इसलिए जरूरी है कि हम अभी, आज सचेत होकर सोचें, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरे फ्यूचर सेल्फ को गर्व महसूस कराएगा? हर दिन, हर घंटे हम कोई ना कोई चॉइस ले रहे हैं। अब वो चॉइस डर से हो रही है या हमारे वैल्यूज से, ये फर्क बहुत कुछ तय करता है। फोरू कहते हैं, रिग्रेट को गिल्ट मत बनने दो, उसे गाइड बनने दो। अगर आपने कोई गलत कदम उठाया तो खुद को मारो मत, बल्कि खुद से ये पूछो, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? अब मैं क्या बदल सकता हूं? जब हम रिग्रेट को सेल्फ ब्लेम की बजाय सेल्फ ग्रोथ का जरिया बना लेते हैं, तब वह दर्द हीलिंग बन जाता है। आज जो चुपचाप टाल दिया, जो चलो छोड़ो कहकर इग्नोर कर दिया, वही बात कुछ सालों बाद अंदर चुभने लगेगी, क्योंकि वही छोटे छोटे मिसमैच धीरे धीरे हमारे ड्रीम्स को, हमारी खुद की आवाज को दबाते जाते हैं। फोरू का पूरा संदेश एकदम स्पष्ट है। अगर रिग्रेट से बचना है तो हर चॉइस को कॉन्शियसली लेना सीखो। डर से नहीं, वैल्यूज से। वैलिडेशन के लिए नहीं, सच्चे डिजायर से। बाहर के शोर के लिए नहीं, अंदर की आवाज के लिए। और जब आप ये करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे लाइफ सिंपल भी लगती है और सच्ची भी। जब आप अपने चॉइसेस अपने दिल की सच्चाई से लेने लगते हो तो रिग्रेट की जगह ग्रैटिट्यूड आने लगता है। आप हर रात खुद से कह सकते हो, हां, आज मैंने वही किया जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। शायद सब परफेक्ट नहीं था, पर मैंने खुद से समझौता नहीं किया। और यही तो सच्चा सेटिस्फैक्शन है, यही सच्चा पीस है। मत समझो कि फोरू कोई परियों की दुनिया की बात कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं, रियल वर्ल्ड में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज जरूरी होता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि समझौता किया, बल्कि ये है कि किस वैल्यू से समझौता किया। अगर आप कॉन्शियस होकर डिसीजन लेते हो तो रिग्रेट नहीं आता, क्योंकि फिर वो एक मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी चॉइस होती है। सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है? वो नहीं जो किया, बल्कि जो कभी किया ही नहीं। किसी ड्रीम को पूरा जीने से डरना, किसी रिश्ते में खुद को ओपन ना करना, अपने अंदर की कला को चुप करा देना, यही बनते हैं साइलेंट रिग्रेट्स, जो अंदर ही अंदर सालों तक चुभते रहते हैं। लाइफ को जियो बोल्डली बट वाइजली। डैरियस फोरू कहते हैं, दिल से सुनो लेकिन दिमाग से चलो, एक्शन लो लेकिन अपने वैल्यूज के साथ। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाती है जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान लेकिन खाली, एक मुश्किल लेकिन मीनिंग से भरा। वो कहते हैं, चूज द सेकंड वन, बिकॉज वहीं से शुरू होती है एक रिग्रेट फ्री लाइफ। अगर कंफ्यूज हो तो बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरे लिए वाकई मायने रखती है? ये सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब आपकी जिंदगी का रुख तय कर सकता है। जब दुनिया बहुत तेज हो जाए, जब माइंड शोर से भर जाए, तब यही सवाल बनेगा आपका कंपास। रिग्रेट हमारा दुश्मन नहीं, वो एक टीचर है। लेकिन सीखने के लिए हमें सुनना आना चाहिए, रुकना आना चाहिए और खुद से पूछना आना चाहिए, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? अगर हर दिन हम थोड़ी देर ठहरें और ये सवाल खुद से करें, तो शायद हमारी जिंदगी पूरी तरह रिग्रेट फ्री नहीं, पर रिग्रेट अवेयर जरूर हो सकती है। मीनिंगफुल लाइफ के 3 स्तंभ। डैरियस फोरू कहते हैं, एक सच्ची जिंदगी के लिए चाहिए क्लैरिटी कि मेरे लिए क्या मायने रखता है, करेज उस रास्ते पर चलने की हिम्मत, कंसिस्टेंसी हर दिन उस सच को जीने की। जब ये तीनों जुड़ते हैं तो रिग्रेट की जगह आती है संतुष्टि, गिल्ट की जगह ग्रोथ और कंफ्यूजन की जगह पर्पस। डर
जो रोकता नहीं बल्कि रास्ता दिखाता है। डर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही दिल सिकुड़ जाता है। किसी को फेलियर का डर, किसी को रिजेक्शन का, किसी को अकेलेपन का, तो किसी को बदलाव का। लेकिन फोरू कहते हैं डर दुश्मन नहीं है, वो एक मैसेज है, एक आवाज जो कह रही है यहीं पर है तुम्हारा नेक्स्ट लेवल। डर उसी जगह आता है जहां ग्रोथ छुपी होती है। सोचो, अगर स्टेज पर बोलने में डर लगता है, शायद वहीं आपकी सच्ची आवाज छुपी है। अगर नई जॉब शुरू करने में डर है, शायद वहीं आपकी फ्रीडम है। अगर किसी को आई लव यू कहने से डर है, शायद वहीं आपका कनेक्शन है। डर सिर्फ आपको रोकने नहीं आता, वो इशारा करता है कि बाहर निकलो, यहां तुम्हारा विस्तार है। कंफर्ट जोन छोड़ना ही करेज है। करेज का मतलब ये नहीं कि डर नहीं होगा, करेज का मतलब है डर के साथ भी आगे बढ़ना। तो अगर आज आप किसी दोराहे पर हो, किसी डर के सामने खड़े हो, किसी पछतावे से जूझ रहे हो, तो बस इतना याद रखो, जिंदगी तुम्हें पुकार रही है अपने सच की ओर, और उस आवाज को सुनना ही सबसे बड़ी जीत है। डर को दबाने की जरूरत नहीं है। फोरू इस बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं स्टोइक्स कभी नहीं कहते कि डर मत महसूस करो, वो कहते हैं डर को महसूस करो और फिर भी सही काम करो। डर कोई दुश्मन नहीं, वो तो एक अलार्म है जो हमें बताता है कि यहां तुम्हें थोड़ी और हिम्मत चाहिए, थोड़ी और क्लैरिटी और थोड़ा और खुद पर भरोसा। लेकिन कई बार हम अपने डर को इतना ओवर थिंक कर देते हैं कि वह सच्चाई से कहीं ज्यादा भारी लगने लगता है। हम अपने मन में ऐसे ऐसे फ्यूचर सीन बना लेते हैं जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। डैरियस फोरू कहते हैं ज्यादातर डर इमेजिनेशन से आते हैं, ना कि रियलिटी से। जब हमें यह समझ आने लगता है कि डर सिर्फ एक थॉट है, एक कहानी है जो हमारा ही दिमाग हमें सुना रहा है, तब उस डर की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। इमेजिन करो, एक इंसान किसी पब्लिक इवेंट में जाने से डर रहा है। वो सोचता है लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ऑकवर्ड बिहेव कर गया तो, अगर मुझे जज किया गया तो। लेकिन सच्चाई यह है, लोग खुद अपनी जिंदगी में उलझे होते हैं। हमारे डर हमारी ही इमेजिनेशन का रिफ्लेक्शन होते हैं। फोरू कहते हैं डर से भागो मत, उससे बात करो। सोचो, डर सामने बैठा है जैसे कोई पुराना दोस्त। उसे देखो और कहो तू मुझे क्या सिखाने आया है, तू मुझे क्या दिखाना चाहता है। जब हम डर को फेस नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो डर में छुपी क्लैरिटी हमें सही दिशा दिखाने लगती है। स्टोइक्स का एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है वर्चुअस एक्शन, यानी ऐसा काम जो हमारे प्रिंसिपल्स से मेल खाता हो। करेज, ऑनेस्टी, सेल्फ कंट्रोल, विजडम। डैरियस फोरू कहते हैं जब भी डर आए समझो कि वो एक सिग्नल है किसी सच्चे एक्शन की तरफ। अगर आपको सच बोलने में डर लग रहा है तो शायद वही सच आपकी आजादी है। अगर आप किसी गलत चीज को टोकने में हिचक रहे हैं तो शायद वही करेज आपका ग्रोथ जोन है। फियर पैरालाइजेज, एक्शन फ्रीज। यह है फोरू की फिलॉसफी का कोर मैसेज। जितना हम एक्शन टालते हैं उतना डर मजबूत होता जाता है, लेकिन जैसे ही हम पहला छोटा कदम लेते हैं डर कमजोर पड़ने लगता है। करेज का मतलब ये नहीं कि हम फियरलेस हैं, बल्कि ये है कि हम डर को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। फोरू कहते हैं अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा तो शायद तुम किसी छोटे रास्ते पर चल रहे हो। एक और जरूरी पॉइंट, हर डर इक्वल नहीं होता। कुछ डर रियल होते हैं, जैसे आग से या किसी खतरे से डरना, लेकिन कुछ डर बस हमारे दिमाग की रचना होते हैं, जैसे किसी की राय से डरना या फेल हो जाने की कल्पना से डरना। स्टोइक माइंडसेट सिखाता है पहले डर की कैटेगरी समझो, फिर उसके हिसाब से एक्शन लो। जहां रियल डेंजर है वहां सुरक्षा, और जहां इमेजिन्ड डर है वहां अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन और एक्शन। फोरू एक सुंदर अभ्यास सुझाते हैं, फियर जर्नल रखो। जब भी कोई डर सताए उसे लिखो, मैं किससे डर रहा हूं, क्यों डर रहा हूं, और उस डर से जुड़ी असली सच्चाई क्या है। लिखने का यह प्रोसेस हमें क्लैरिटी देता है और डर की इंटेंसिटी आदि से भी कम कर देता है। डर की वजह से कोई मौका मत गंवाओ। सोचो, अगर आपने कोई कदम सिर्फ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि डर लग रहा था और बाद में आपको रिग्रेट हो, तो वो डर कितना महंगा सौदा साबित हुआ। फोरू कहते हैं शॉर्ट टर्म फियर से ज्यादा खतरनाक है
लॉन्ग टर्म रिग्रेट। इसलिए जो अभी असहज लगता है वही आपको एक दिन मजबूत बना सकता है। डर आपको रोकने नहीं आया है, वो आया है आपको बदलने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और शेयर करें उस दोस्त से जिसे इस वक्त खुद से बात करने की जरूरत है। और याद रखो, तुम्हारा डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तो एक दोस्त है जो बस इतना कहना चाहता है, चल अब वक्त है आगे बढ़ने का। आप सुन रहे हैं जोडेक्सपीडिया, जहां हर कहानी जिंदगी बदलती है।